ओडिशा का पुरी शहर, जहां हर साल आस्था का सागर उमड़ता है, जहां लकड़ी के रथों पर सवार भगवान जगन्नाथ, उनके भ्राता बलभद्र और बहन सुभद्रा अपनी नगरी को दर्शन देने के लिए निकलते हैं। इसे ही कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। यह यात्रा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जहां भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। चंद्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि पर आयोजित यह उत्सव इस वर्ष 27 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक चलेगा। भगवान अपने रथों पर सवार होकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर से निकलते हैं और गुंडीचा मंदिर तक पहुंचते हैं, जहां उनकी मौसी का घर बताया जाता है। यह यात्रा लगभग 3 किलोमीटर लंबी होती है, लेकिन श्रद्धा की दृष्टि से यह अनंत की ओर चलने जैसा है। इस यात्रा में शामिल रथों की बनावट भी बहुत विशेष होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदी घोष, जिसके 16 पहिए होते हैं और रस्सी को शंखचूड़ा नाड़ी कहते हैं। बलभद्र जी के रथ का नाम है तालध्वज, इसमें 14 पहिए होते हैं और रस्सी को बासुकी कहा जाता है। और देवी सुभद्रा के रथ का नाम है दर्पदलन, इसमें 12 पहिए होते हैं और इसकी रस्सी स्वर्ण चूड़ा नाड़ी के नाम से जानी जाती है। इन रस्सियों को खींचना ईश्वर से जुड़ने का प्रतीक माना जाता है। इसे छूना तक भी भक्तों के लिए सौभाग्य की बात होती है। पुरी के गजपति महाराज इस दिन स्वर्ण झाड़ू लेकर रथों के नीचे सफाई करते हैं। इस परंपरा को छेरा पनहरा कहते हैं। यह संदेश देता है कि ईश्वर के दरबार में सब एक समान हैं, चाहे वो राजा हो या रंग। 5वें दिन आता है हेरा पंचमी, जब देवी लक्ष्मी स्वयं गुंडीचा मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ से नाराजगी जताती हैं कि वे उन्हें बिना बताए क्यों चले आए। यह रस्म इस यात्रा को भावनात्मक स्पर्श देती है, जैसे ईश्वर के भी अपने पारिवारिक रिश्ते और मनोभाव होते हैं। पुरी की रथ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी देश का या किसी भी पंथ से हो, रथ खींच सकता है। शर्त बस इतनी है कि उसका मन सच्चे भाव और श्रद्धा से भरा रहे। मान्यता है कि रथ की रस्सी को खींचना मोक्ष की ओर पहला कदम है। इस परंपरा की जड़ें स्कंद पुराण में मिलती हैं। एक कथा के अनुसार एक दिन देवी सुभद्रा ने नगर भ्रमण की इच्छा जताई, तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र ने उन्हें रथ पर बिठाया और गुंडीचा मंदिर तक ले गए। यह यात्रा 7 दिन की थी और वही परंपरा आज तक चल रही है। एक गूढ़ मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद उनका हृदय नहीं जला और वही हृदय बाद में समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी के रूप में मिला। पुरी के राजा इंद्रदुम्न ने उसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित किया और माना जाता है कि यही हृदय आज भी उस मूर्ति के भीतर विद्यमान है। रथ यात्रा को लेकर पुरी में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। हजारों की संख्या में पुलिस बल, ड्रोन निगरानी और मेडिकल इमरजेंसी टीम्स तैनात हैं। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जमालपुर मंदिर में मंगला आरती की, जिसमें उनके परिवारजन भी उनके साथ थे। तो जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि यह एक संवेदना है, एक समर्पण है और एक संस्कृति की चलती फिरती कथा है। इसमें केवल रथ नहीं चलते, भावनाएं, परंपराएं और भारत की आत्मा चलती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।